सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी लोग स्पर्म डोनर बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है, कौन लोग स्पर्म डोनर बन सकते हैं? क्या कुछ ज़रूरी है स्पर्म डोनर बनने के लिए, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार में। जी मुस्कान जी, ये जो स्पर्म डोनेशन जो है इसमें अब पहले इसका कोई नियम नहीं था कि कौन स्पर्म डोनर बन सकता है। कोई भी आदमी स्पर्म डोनर बन सकता था, लेकिन अब एआरटी एक्ट आ गया है 2022, जो कि ये हमें बताता है, उसमें रेगुलेशन इसमें कर दिया गया है कि कौन लोग स्पर्म डोनेट कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि स्पर्म डोनेशन के लिए उम्र जो है वो 21 साल से लेके 55 साल तक की रखी गई है। इसके बीच के उम्र के जो लोग हैं वही लोग डोनेट कर सकते हैं। कोई 55 साल से ज़्यादा का अगर पुरुष है तो वो नहीं डोनेट कर सकता है। उसी तरह 21 साल से कम उम्र के, जैसे पहले हॉस्टल्स के लड़के, इवन स्कूल्स के लड़के दिया करते थे स्पर्म, तो वो चीज़ मना हो गया है। दूसरी बात है कि स्पर्म डोनेशन अब आईवीएफ क्लिनिक या आईयूआई जो क्लिनिक होता है उसमें नहीं हो सकता है। स्पर्म डोनेशन केवल सर्टिफाइड एआरटी बैंक या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव जो टेक्निक है वो बैंक जो है वो दो तरह के अब एंटिटीज़ बना दी गई हैं एआरटी लॉ में। एक एआरटी क्लिनिक है लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 वो है जहां आईयूआई करते हैं और लेवल 2 वो है जहां आईयूआई के साथ आईवीएफ की भी सुविधा होती है। इसके अलावा सुरोगेसी क्लिनिक के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और उसी तरह एआरटी बैंक की अलग से ज़रूरत पड़ती है। और जो भी आईवीएफ क्लिनिक कर रहा है या एआरटी क्लिनिक चला रहा है उसे एआरटी बैंक चलाने की खुद अनुमति नहीं है, वो एक दूसरा संस्था होना चाहिए। फिजिकल उसका स्पेस भी अलग होना चाहिए। तो इस तरह हम लोग एआरटी बैंक पहले तो सर्टिफाइड होना चाहिए, उसी बैंक में ही जाके कोई भी पुरुष ये दे सकता है। और जब वो सीमेन वो अपना देगा तो अब उसे ये सीमेन उसको एफिडेविट देना पड़ता है कि वो अपने पूरे लाइफ टाइम में किसी एक डोनर को ही वो दे सकता है स्पर्म। और जो पहले था कि वो महीने में 10 बार भी या 5 बार भी कोई स्पर्म डोनेट करता था अलग अलग बैंक्स में जाके, और वो स्पर्म्स जो होता है अलग अलग लोगों को मिलता था, और एक पुरुष से पता नहीं कितने हजारों भी बच्चे हो सकते हैं कि हो जाए। तो इससे भविष्य में समाज में इनब्रीडिंग होने का डर था। तो इसको देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया कि नहीं, ये इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही उपाय है कि ये आधार लिंक्ड, जैसे हम लोग का कोविड वायरस के समय था कि आधार से लिंक था कि किसने लगाया किसने नहीं लगाया, कब लगाया कहाँ लगाया, उसी तरह जो सीमेंट डोनेशन होगा, कोई एक सीमेंट डोनर दे सकता है बार बार, बट एक ही कपल को अपने लाइफ टाइम में वो डोनेट कर सकता है और ये आधार से लिंक्ड रहेगा। और एआरटी बैंक में ही वो दे सकता है, एआरटी क्लिनिक में जाके या किसी दूसरे जगह पैथोलॉजी लैब में वो अपना सीमेंट नहीं दे सकता है। उसमें साथ ही साथ ये जो सीमेंट डोनेशन होता है, सीमेंट को फ्रीज करना पड़ता है। सीमेंट जो डोनर होती है उसकी दो बार जांच होती है, फ्रीज होने के पहले और 6 महीने के बाद भी, हेपेटाइटिस और एचआईवी जैसे बीमारियों से ब्लड ग्रुप उसका क्या है। और इन सब जांच से क्वारंटाइन करके फ्रीज करके रखने से फ़ायदा ये होता है कि सीमेंट के थ्रू कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या होने का खतरा, जो भी रिसिपिएंट है, जो पेशेंट है जिसको चाहिए सीमेंट डोनेशन करा रही है, उससे ये सब इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहेगा। तो इस तरह से उसमें अब और कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, ग्रेजुएट मैंने क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो केवल उम्र एक क्राइटेरिया होती है, फिजिकली ही शुड बी फिट, मेंटली ही शुड बी फिट, एंड ही कैन, वो केवल सीमेंट बैंक में ही वो एआरटी बैंक सर्टिफाइड जो है वहीं वो जाके सीमेंट दे सकता है। और साथ ही अगर हम पैसों की बात करें तो क्या कुछ इसमें पैसों का भी लेन देन होता है, या फिर ऐसा कुछ आपने देखा है कभी? नहीं, पहले ऐसा होता था कि लोग सीमेंट देते थे पैसों के खातिर, एग्स भी डोनेट होते थे पैसों के खातिर, बट अब आज के तारीख में इसे गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया है कि सेल ऑफ गैमिट्स नहीं होना चाहिए। उसमें कंपेंसेशन उसको दे सकते हैं कि अगर कोई काम छोड़ के आया है अपना सीमेंट डोनेट करने के लिए या आने जाने का खर्च है तो उस तरह से उसको कंपेंसेशन दिया जा सकता है, लेकिन खरीद बिक्री गैमिट्स की, स्पर्म की या उस साइट की खरीद बिक्री बंद, मैंने बिल्कुल बैन कर दी गई है, अवैध उससे घोषित कर दिया गया है। और साथ ही अगर कोई डोनर से लेके अगर प्रेग्नेंट हो रहा है या फिर आईवीएफ करवा रहा है तो इसमें खर्च कितना कुछ पड़ता होगा? वो डिपेंड करता है अलग अलग क्लिनिक्स में। अगर आईयूआई का औसतन जो खर्च होता है वो एक साइकिल में जो सीमेंट डोनेशन होता है उसमें 10 से 15 हज़ार रुपया के आसपास खर्च पर साइकिल में लगता है। और आईयूआई के द्वारा सीमेंट डोनेशन अगर होता है तो इसमें चांसेस पर साइकिल प्रेगनेंसी की 10 से 20% होती है। 6 मंथ्स आते आते लगभग 60% लोग, और 12 साइकिल्स आते आते लगभग 80-90% जो महिलाएं होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो
सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे, जो भी लोग स्पर्म डोनर बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है, क्या कुछ करने की ज़रूरत